पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद इस्लामिस्ट सड़कों पर हैं और वे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक हिंदू आतंक के साए में हैं। उन्हें डर है कि वे कभी भी मारे जा सकते हैं। शेख हसीना जनवरी में हुए चुनाव के बाद भारी बहुमत से सत्ता में आई थी, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि इतने कम समय में इतना जनाक्रोश उनके खिलाफ बढ़ जाए कि सेना उन्हें 40 मिनट में जान बचाने का समय दे। लेकिन शेख हसीना को भारत आना पड़ा। 57 इस्लामी देशों में एक भी ऐसा नहीं था जो उन्हें राजनीतिक शरण दे सके। इस समय बांग्लादेश में 2 तरह के लोगों के मारे जाने का खतरा है। एक शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लोग और दूसरे हिंदू। अचानक पावरफुल हो चुकी जमाते इस्लामी पार्टी ने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधा। वरना जब छात्रों की सारी मांगें मान ली गई, शेख हसीना इस्तीफा देकर चली गई, फिर अब हिंसा किस लिए हो रही है? हिंदुओं को किस लिए मारा जा रहा है? इस घटनाक्रम से पाकिस्तान खुश है। उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना था। पाकिस्तान अपनी पूरी सैन्य शक्ति लगाकर भी उसे नहीं रोक पाया था, क्योंकि भारत शेख मुजीब का सपोर्ट कर रहा था। एक संकट ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के लिए भी है, जिन्हें आज मुंह छुपाने का समय है, क्योंकि कुछ समय पहले तक वे कह रहे थे कि बांग्लादेश का हैप्पी इंडेक्स भारत से ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ रेट भारत से ज़्यादा है, भारत में तानाशाही है, मोदी तानाशाह है जो अपनी जनता को बांग्लादेशियों से भी पीछे ले गया। लेकिन अब वे चुप हैं। कहाँ गया हैप्पी और कहाँ गया इंडेक्स? कुछ राजनीतिक दल तो इतना बड़ा सपना देखने लगे हैं कि उन्होंने शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। इनमें कांग्रेस के एक बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। इनसे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई होगा। बांग्लादेश की सरकार पलटी है सिर्फ 5 से 10 लाख लोगों ने, वो भी इसलिए कि उन्हें सेना ने कंट्रोल करने और उन पर सख्ती करने से मना कर दिया था। भारत की सेना दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक है। आज़ादी के बाद ऐसे अनेक मौके आए जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अनेक बार बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन भारत की सेना अनुशासित तरीके से बैरकों में ही रही। भारतीय सेना जैसी देशभक्त और सत्ता का आदेश मानने वाली फौजें दुनिया में कम ही हैं। भारत की सेना चाहे तो 10-20 लाख लोगों को भी कंट्रोल करने में सक्षम है। कल्पना कीजिए, आज जहां हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, उसी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति का लिखा हुआ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हम गाते हैं। फिर ये फ़र्क कहाँ पड़ा? फ़र्क पड़ा सनातन धर्म छोड़ने से। सनातन धर्म में जब तक आप थे, आपके अंदर करुणा और दया थी, लेकिन धर्म बदलते ही आप जिहादी और बर्बर और क्रूर हो जाते हैं। तुरंत नहीं तो 2 या 3 पीढ़ी बाद। मारने के पहले हिंदुओं से ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारी जात क्या है, क्या तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुर्जर या दलित हो, क्या तुम अगड़े हो या पिछड़े हो। पूछी जा रही है सिर्फ एक बात, क्या तुम हमारे मज़हब को मानते हो? अगर नहीं तो तुम वाजिबुल कत्ल हो, यानी मारने के काबिल। तुमको मारना सवाब है, यानी पुण्य है, क्योंकि तुम काफिर हो। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएगा कौन? निश्चित रूप से यह भारत की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार को चाहिए कि 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दे, अन्यथा इनके मारे जाने में कोई संदेह नहीं। बांग्लादेश का सबक भारत के हिंदुओं के लिए साफ है कि तुम तभी तक जिंदा हो जब तक बहुसंख्यक रहोगे। अल्पसंख्यक होते ही तुम्हारा वही हाल होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कश्मीर में हुआ। लेकिन क्या सदियों से बंद आंखें बांग्लादेश की इस एक घटना से खुल पाएंगी? आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
धन्यवाद। नमस्ते।